10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाने का रामबाण तरीका। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो क्वेश्चन है किस टाइप का आएगा और एकदम गारंटेड है एग्जाम में आएगा ही। ये सभी प्रश्न, जितना प्रश्न बता रहा हूँ वो सब प्रश्न आएगा ही। तो ध्यान से देखें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका 100 में 100 अंक जरूर आएगा। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है। तो 6 नंबर का प्रश्न जो है त्रिकोणमिति से आता है और बीजगणित से आता है। तो त्रिकोणमिति से देखिए ये जो प्रश्न है ये वाला, ये 2018 सेट ABC में आया है। देखिए तो ये वाला ये प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका ये प्रश्न है, ये प्रश्न ये जो है 7वां, इसको देखिए, जिसको बता रहा हूँ उसको पढ़ना है। ये प्रश्न 7वां जो है ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये इसका सॉल्व है। ये 2 प्रश्न हो गया। और उसके बाद देखिए 3 प्रश्न बता रहे, उसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। जैसे वो पहला बताया ये प्रश्न 7वां, और उसके बाद आपका है ये प्रश्न 9। इसको देखिए 2017 में भी आया, 2019 में भी आया ये प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न है, इन तीनों में से एक प्रश्न गारंटेड कोई ना कोई जरूर आ ही जाता है हर साल। उसके बाद ये देखिए प्रश्न 10वां, ये सेट ABC में है 2020 में। तो सेम उसी प्रकार है, ये भी उससे अलग नहीं है, ये सेम ही है। ये वाला जो प्रश्न है, तो ये 3 और ये 4 सवाल, इनको आपको बना लेना है। 6 नंबर आपको मिल ही जाएगा, सेम है जैसे। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए 6 नंबर हो गया त्रिकोणमिति का। इसके अथवा में ऊंचाई एवं दूरी का आता है, तो आप इसी को बना लेंगे ना। ये 3 और 4 सवाल, वैसे ही चौथा और तीसरा के जैसे है। तो 3 सवाल आप बना लेते हैं तो आपका 6 नंबर फिक्स है ये। उसके बाद 6 नंबर आता है त्रिकोण, यहाँ बीजगणित से। तो बीजगणित से ज़्यादातर जो आता है एक और 6 नंबर का, तो वो आता है आपका 2.2 से आता है, या 4.1 और 4.3 से। तो 2.1 का आपको ये जैसे एग्जाम्पल का है, इसको आपको बना के देख लेना है। ये एग्जाम्पल का सवाल है। उसके बाद ये 2.2 से ये प्रश्नावली का सवाल है। इसमें से इन सवालों को आप बना लेंगे। जैसे कि ये है 5 वर्ष पूर्व वाला है, ये संख्या ज्ञात कीजिए वाला है। इन सब को आप बना के देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब पूछा जा चुका है। जैसे ये देखिए 4.1 का, ये 4.1 का है, समांतर श्रेणी का है। ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो 19 है, 20, 21, 6 नंबर में ये सब पूछा जा चुका है। 19, 20, 21 ना, ये तीनों बस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखिए ये 4.3 से है। तो इसमें से है आपका ये प्रश्न 10वां। और है 10 के बाद है आपका ये प्रश्न 13, 14, 15। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये जो सवाल बता रहा हूँ आपको, इन सवालों को बनाना ही है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जा चुका है। ये हो गया 6 नंबर बीजगणित से। तो 6 नंबर का 2 सवाल आता है त्रिकोणमिति का, वो 3 क्वेश्चन बनाया, उसको बना लिए तो 6 नंबर तो मिल ही जाएगा। त्रिकोणमिति का वो कन्फर्म है 6 नंबर। बीजगणित का आपको इतना सवाल बनाना पड़ेगा, तो आपको उसमें 6 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वो आता ही है 2.2 और 4.3 से, ये जो प्रश्न बताया हूँ। अब देखिए 5 नंबर का 2 प्रश्न आता है। तो 5 नंबर का 2 प्रश्न आता है, तो उसमें देखिए सावधि खाता होता है एक, और एक आवर्ती होता है। तो आवर्ती खाता तो आता ही आता है, कभी कभी बैंकिंग में कराधान भी आ जाता है, लेकिन अथवा में रहता है तो आवर्ती खाता आता ही है।
आप आवर्ती खाता बना लिए ना तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा। देखिए करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में वाला ये 150 रुपये प्रति माह की दर से देखिए आवर्ती खाता लिखा रहेगा। देखिए इसमें लिखा है आवर्ती जमा। क्लियर है। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक में ब्याज निकालते हैं और एक में ब्याज पहले से दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से आपको इन सब सवालों को बना लेना, आपको 5 नंबर कन्फर्म है। तो इसमें दो प्रकार का सवाल है, इसका चौथा और छठवां एक जैसे बनेगा। चौथा में पहले से ब्याज दिया है तो प्रतिशत निकालना है कि जैसे इसमें 6%, 5% दिया है ना, तो ये चौथा सवाल में नहीं दिया है, तो वैसी प्रतिशत निकालना है। छठवां सवाल भी सेम वैसी 6, इसमें पहले से ब्याज दिया है, इसमें पहले से ये ब्याज दिया है लेकिन प्रतिशत नहीं दिया है। तो चौथा और छठवां एक जैसे बनेगा और पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा एक जैसे बनेगा। तो इतना सवाल, ये 6 सवाल अगर आप बना लेते हैं तो आपको 5 नंबर इसमें से मिल ही जाएगा। क्योंकि ये तो बात 6 सवाल की नहीं है, बात 2 ही सवाल है, सब एक ही नियम से बनेगा। आपको नियम याद रखना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपसे बन जाएगा आसानी से, सरल है ये। तो इतना को आपको बना लेना है, 5 नंबर आपका डन है, ये 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद 5 नंबर का एक और सवाल आता है। देखिए ये सब प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन भी है यहाँ पर, तो इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये सब हल है। देखिए 2018 में आया है, ये वाला मोहन ने बैंक में 100 रुपये जमा किया, ABC में आया है। संतोष वाला देखिए 2017 में आया है। यहाँ से देखिए करीम वाला 2017 में आया है, मतलब हर साल आता ही आता है। देखिए ये रिस्पा वाला क्या है, 2020 सेट ABC तीनों में आया है। ये देखिए पद्मनी वाला 2019 में आया है आपका। ये हर साल आवर्ती खाता आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से इसका फार्मूला याद कर लेना है और इसको बना कर देखना है। ये सभी सवाल का सॉल्यूशन है। ये देखिए रोहन वाला है, 2017 में आया आपका ये। क्लियर है। सौधी को नहीं बनाएंगे तो भी आपका जब बन जाएगा। तो ये आवर्ती भी बनाएंगे ना तो आपको 5 नंबर इसमें से मिल जाएगा। तो ये 5 नंबर हो गया बैंकिंग एवं कराधान से इसमें से। अब एक 5 नंबर का आता है ज्यामिति, तो इसको आपको बना के देखना है। इसका वीडियो मैं बनाया हूँ, इसका अलग से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं इसका लिंक। 10वीं गणित वार्षिक परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्लेलिस्ट में जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसका वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो है। जितना मैं सवाल बता रहा हूँ ना, वो सब इसका वीडियो उसमें बनाए हैं, लगभग 35 वीडियो है। उतना आप देखेंगे ना तो ये सभी सवाल बना है उसमें। तो ये परिवृत्त बनाने के लिए बताया हूँ, आप देखकर उसको बना सकते हैं। इसको ऐसे ही नहीं बनाना है, प्रकार की सहायता से बनाना है, प्रकार, चांदा, स्केल सबकी मदद से इसको बनाना है, तब आपको इसमें 5 नंबर मिलेगा। तो ये सब बनाए हैं, आपको बनाना है। परिवृत्त आता है, अथवा में अंतर्वृत्त भी पूछ देता है, लेकिन परिवृत्त आसानी से बन जाता है। तो आपको परिवृत्त बनाना है और रचना के पद भी लिखना है। ऐसे ज़्यादा लिखेगा नहीं, 3-4 लाइन लिखोगे तो भी बन जाएगा। ये जैसे देखिए ये पहला वाले, दूसरा वाला देखिए सेट ABC में आया है, ये वाला सेट ABC में आया है। तो आपको नियम याद होना चाहिए, आपको ये क्या है फिर बन जाएगा। ये देखिए 2019 में आया ये वाला, परिवृत्त की रचना कीजिए सेट ABC में। यहाँ से देखिए 2020 में आया है ये सेट ABC। तो इन सबको आपको बनाकर देखना है। ये हो गया 5 नंबर का 2, 6 नंबर का 2 हो गया, 5 नंबर का 2। अब देखिए 4 नंबर का 4 सवाल आता है। तो देखिए 4 नंबर 4 सवाल में एक ग्राफ आता है, ग्राफ उसके अथवा में आता है समदूरस्थ वाला सवाल आता है। आपका ये 6 अध्याय है, इसमें से 6, ये 7 अध्याय आपका ग्राफ, 7 अध्याय ग्राफ है। इसमें से क्या आएगा, ये आपका ग्राफ ये डन है, और 6 में है आपका निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से समदूरस्थ वाला सवाल है। तो अथवा में आता है ग्राफ, बहुत सरल है और सिंपल सा देता है। देखिए यहाँ से 2020 सेट ABC में आया है, ये सेट ABC में आया है। आपको ग्राफ में ही बनाना है, वहाँ से आपको ग्राफ मिलेगा। अगर नहीं दे रहा है तो आपको बताना है, ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ में याद रखिएगा आपको पूरा पेंसिल का ही उपयोग करना है, और ग्राफ के बाहर कुछ नहीं लिखना है। ऐसा पैमाना भी आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको पूरे में पूरे अंक मिलेगा। ये सब बना है। देखिए 2018 में है ये वाला, हर साल आता है ग्राफ, ABC सब में रहेगा। यहाँ देखिए 2019 में आए हैं, ये 2017 में आए हैं। तो ग्राफ देखिए हर साल आ रहा है। यहाँ से 2017 में देखो, और 2017 में
क्या करना है आपको, इन सब सवालों को बना लेना है। देखिए ये वाला, ये सब वही सवाल है, ये सब एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल का है, जैसे ये आपका बुक का है। ये सब सवाल आपको बना लेना है। ये सब बुक का प्रश्न है, ये सब प्रश्न का सॉल्यूशन है, ये सब बुक का प्रश्न है, आपको सॉल्व करना है। 4 नंबर मिल जाएगा, सबका नियम वही है। हो गया 4 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका आगे है 4 नंबर का एक आता है, ये आपका प्रमेय आता है। तो प्रमेय आता है, पाइथागोरस प्रमेय लिख कर सिद्ध कीजिए, या फिर पाइथागोरस प्रमेय को ही और क्या बोलते हैं, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए बोला, या फिर ये बोले सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भी आपको इसी चीज को बनाना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, पाइथागोरस प्रमेय या ये। देखिए यहाँ से ये आपका 2020 सेट ABC में आया। उसके बाद देखिए एक ये है पाइथागोरस प्रमेय, या फिर एक ये आता है थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। इसको देखिए यहाँ पर दिया है, ये थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए बोलेगा, या फिर इसको बोलेगा सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये बोले, या फिर थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, आपको इसको बनाना चाहिए। 2019 में है या 2020 में, मतलब अल्टरनेट, फिर 2019, 20, 21, 22, तो इन दोनों को तो बना ही लेना है क्योंकि हर साल ये आगे पीछे आता ही रहता है। क्लियर है? तो 4 नंबर आपका प्रमेय में मिल जाएगा। इसको अच्छे से आपको बना के देख लेना है। इस प्रकार देखिए ये बनाया है आपका ये वाला, और ये आपका है थेल्स प्रमेय। अच्छे से चित्र बनाना है इसमें। इसी को बुक में भी दिया है, ये थेल्स प्रमेय है आपका, बुक में दिया है इसको, ये बुक का है। तो ये 4 नंबर आपको प्रमेय में मिल जाएगा। उसके बाद एक 4 नंबर का आता है आपका क्षेत्रमिति से आता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोला आता है, गोला, शंकु, बेलन, इसमें से तो बुक का है, इनसे कुछ सवाल है जिसको आपको बना लेना है। इसमें से ये ज़्यादातर ये वाला, जैसे ये है, ये प्रश्न 14 है, 15 है, ये है आपका इम्पोर्टेंट। उसके बाद है ये शंकु में से आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल, ये कितने शंकु बनाए जा सकते, ज़्यादातर कितने निकालने वाला आता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न 9, ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोला का पूछा जा चुका है, एग्जाम्पल 10 ये वाला। जितना प्रश्न बता रहा हूँ सब एग्जाम में आ चुका है, आप 100% आपका 100 में 100 आ जाएगा। इन सब सवालों को आप बना लेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा। देखिए गोला का जो एग्जाम में पूछा जा, जैसे इसका 5वां पूछा जा चुका है, ये प्रश्न 5वां सवाल। उसके बाद ये 6वां, 5वां हो गया, 6वां हो गया, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका है ये 12वां हो गया, ये 13वां हो गया, और ये 10वां। ये जो इतना प्रश्न है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना सवाल बना लेते हैं आपका इसमें से 4 नंबर डन है क्षेत्रमिति से, क्योंकि गोला और शंकु ज़्यादातर सवाल इसी में से आता है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा और कि प्रीवियस कौन कौन सा प्रश्न आया है। ये इसका सॉल्यूशन है, आप वही सब प्रश्न का सॉल्व है इसको। देखिए गोला वाला ये 2018 से TBC में है। क्षेत्रमिति हो गया। उसके बाद आपका आता है ये सांख्यिकी का आता है, सांख्यिकी का ये एक आता है, इसमें से बहुलक, माध्य और समांतर माध्य 4 नंबर की इसमें से एक आता है। तो बहुलक तो हर साल आता है, आपको याद रखिए। अगर आपको तीनों नहीं बनता है, मान ली 2 चीज़ बनता है, समांतर माध्य बनता है और बहुलक बनता है, 4 नंबर आपका डन है। और कुछ भी नहीं बनता है तो आपका बहुलक जरूर बनना चाहिए, तीनों में से एक बहुलक, क्योंकि हर साल आता ही आता है। 4 नंबर का है, बहुत सरल है। आपको इसमें ध्यान देना है, तीनों टेबल में ही दिया रहा है लेकिन आपको पढ़ना है। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है,
टेबल में ही दिया है प्रश्न, लेकिन इसमें बोला है बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसको आपको ध्यान देना। इसमें बोला है माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य या समांतर माध्य एक ही होता है। और एक प्रश्न देखिएगा, समांतर माध्य के बाद एक बोलेगा माध्य का ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपका एक प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसमें बोला है माध्य का ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है। समांतर माध्य बोला है या फिर बहुलक बोला है या माध्य का। बहुलक बहुत ही सरल है, अब बहुलक आता ही आता है। अगर आपको तीनों को बनाने नहीं आता, बहुलक बना ले, बहुलक हर साल आता है, तो 4 नंबर आपको इसमें से मिल जाएगा। यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है, ये जैसे ये देखिए इसमें क्या बोला है, माध्य बोला है 2017, ये वाला देखिए 2017 में आए हैं, माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य तो माध्य समांतर माध्य एक ही होता है, तो ये सरल सा है, ये भी आपको इसको बना लेना है। निष्कर्ष नहीं पूछता है, केवल यहीं तक बनाओगे तो भी चलेगा, यहाँ तक उत्तर है। ये निष्कर्ष इसमें दिया, निष्कर्ष को नहीं पूछता है बोर्ड में। जैसे ये वाला सवाल देखिए, बहुलक ये पूछा है, ये बहुलक है ये वाला आपका, ये देखिए बहुलक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बोला है। अब इसका ये सॉल्यूशन है, ये इसका हल यहाँ से सरल सा है। फिर देखिए ये माध्य का है, 2018 में आए हैं, खैर अथवा में रहता है बहुलक। 2019 में समांतर माध्य आया है। देखिए यहाँ से बहुलक आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बहुलक ज्ञात कीजिए, 2018 में आए हैं सेट एबीसी में। देखिए यहाँ पर बहुलक ज्ञात कीजिए, 2019 2020 सब में आए, मतलब हर साल आता है सेट एबीसी तीनों में, बहुलक पूछता ही पूछता है, इसलिए आपको बहुलक को बना ही लेना है। और समांतर माध्य भी सरल है, अब तो उसको भी आप बना के देख सकते हैं, लेकिन बहुलक आता ही है 4 नंबर का, इसलिए इसको बना ही लेना है। ये सब दिया, इसका फार्मूला को आपको सही सही लिखना है। अब देखिए ये प्रीवियस प्रश्न है 2018 19 20 का, तो देखिए 2000 ये आपके 18 में आए हैं, 2018 में ये आपको बता रहे 2018 का है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न मैं बताया हूँ ना, वही सब आ चुका है जितना बताया हूँ। तो इतना जो प्रश्न बताया उसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, ये डन। 4 में 4 नंबर का, 4 चौक 16, 5 गुणा 10, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो इतना आपका हो गया। और उसका 2 नंबर 3 नंबर का तो सरल सरल रहता है, उसको आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 5 6 नंबर, और जितना बताया हूँ इतना को अगर आप बना लेंगे ना, तो आपका 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, ये डन। इतना तो आएगा ही आएगा, आपका जरूर बनेगा इतना। तो ये 2018 में आया आपका, त्रिकोणमिति का मैं बताया हूँ। उसका देखिए 2018 के बाद देखिए ये 2019 में आया है आपका, ये 2019 में जो प्रश्न बताया हूँ, 3 सवाल बोला हूँ ना त्रिकोणमिति में, ये 2019 हो गया। और ये आया आपका 2020 में। तो जो 3 सवाल मैं बताया हूँ ना त्रिकोणमिति में शुरू का, तो वही सवाल आगे पीछे आता रहता है। तो 3 सवाल आप बना लिए, तो उसमें से त्रिकोणमिति 6 नंबर हो गया। उसके बाद बोला था आपका बीजगणित का, तो बीजगणित का ये एग्जाम्पल का बताया हूँ मैं, 2.1 का है, 2 अंकों वाली ये। उसका देखिए इसके ये अथवा में रहता है, तो अथवा में देखिए ये आया है 4.1 का, समांतर श्रेणी का, ये 4.1 का है। ये 4.3 का है, देखिए 2019 में आया है, ये 2019 का है। तो ये देखिए 4.3 का है, ये जो प्रश्न मैं बताया हूँ बुक का, यही सब आता है। यहाँ से ये 2.1 का है, इसको भी बताया हूँ। वो 4 नंबर आपका हो गया, 6 नंबर का 2 हो गया। अब 5 नंबर बोला, देखिए आवर्ती खाता है, देखिए मोहन वाला है, ये 2018 का है। देखिए मोहन वाला है, ये आवर्ती खाता 2018 में है। उसका देखिए ये 2019 में है, पद्मिनी वाला है 2019 में। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, ब्याज दिया है, तो जिसमें ब्याज दिया उसमें प्रतिशत निकालना है, 5%, 10% ऐसे आता है ना, वो निकालना है। क्लियर है? तो इसमें एक ही फार्मूले से बन जाएगा, लेकिन जिसमें पूरा धन निकालना होता है उसमें 2 फार्मूला लगता है। तो 2019 हो गया। उसका देखिए ये फिर से देखिए क्या दिया है, ये आवर्ती खाता दिया है, ये 2020 का है। तो मतलब आवर्ती खाता आता ही आता है। क्लियर हो गया? ये सब क्वेश्चन पेपर है। उसका देखिए ये आपका ज्यामिति से परिवृत्ति की रचना कीजिए, 2018 का है। परिगत वृत्त आए, परिगत वृत्त या परिवृत्त दोनों का मतलब एक ही होता है, को ध्यान देना है। और रचनाक पद भी लिखना है, ये आपका 2019 में है। देखिए परिवृत्ति की रचना कीजिए। उसका देखिए देखो ये परिवृत्ति की रचना कीजिए, परिगत या परिवृत्त दोनों एक ही है। तो इस प्रकार देखिए परिवृत्त आता ही आता है आपका। देखिए बहुलक है 2018 में, ये बहुलक है 2018 में, इसको पूछा है।
उसका देखिए अथवा में माध्य का आया है तो आपको बहुलक आता ही आता है। देखिए 2019 का है, इसे पूछा है समांतर माध्य, लेकिन अथवा में पूछा है बहुलक, तो बहुलक आता ही आता है। आपको 2 ठो दिया है तो एक को बनाना है, बस दोनों को नहीं बनाना है ना। फिर देखिए 2020 में माध्य का आया है, लेकिन अथवा में क्या दिया है, बहुलक दिया है, तो बहुलक आता ही आता है। तो एक ठो को आपको बना लेना है। आपका देखिए इसमें से क्षेत्रमिति से शंकु का आधार का व्यास, क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। लेकिन ये देखिए गोला दिया है, 2018 का है गोला वाला। ये प्रश्न में टिक लगाया हूँ। ये देखिए ये सब प्रश्न को लगा दिया हमें टिक। ये 2018, 19 से 2020 में है, ये सब प्रश्नों को मैं टिक लगाया हूँ। बुक का है, बहुत सरल सरल है। आपका ये है ग्राफ, ये 2018 का है। फिर ये 2019 में है आपका ग्राफ, और ये 2020 में। यहाँ से देखिए फिर उसके बाद आपका ये प्रमेय है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज वाला। थेल्स प्रमेय है ये, थेल्स प्रमेय। इसके अथवा में एक और प्रमेय है, लेकिन थेल्स प्रमेय आता ही है। उसका देखिए 2019 का ये समकोण त्रिभुज वाला है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग वाला। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है, इस चीज़ को पाइथागोरस भी बोलते हैं या बौधायन भी बोलते हैं इसको। तो इतना प्रश्न है। देखिए जो अथवा में है तो आपको याद रखना है, अगर दोनों आपसे बन रहे दोनों को नहीं बनाना है, एक ही प्रश्न को बनाना है। उत्तर क्रमांक को अच्छे से लिखना है, और 2 पेन का यूज़ करना है, ब्लैक और ब्लू। डार्क पेन यूज़ नहीं करना है, और अच्छे से बनाना है। फार्मूला को आप ब्लैक पेन से लिखिए, बाकी ब्लू पेन से। प्रश्न को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर क्रमांक आप लिखेंगे, उत्तर या हल क्रमांक 1, 2, 3, 4। ये भी आपको ध्यान देना है, अगर आप हल क्रमांक प्रश्न क्रमांक 13 लिख रहे हैं, अगर उसको शुरू में आपको बनाना है तो भी उसको हल क्रमांक 1 नहीं लिखना है, हल क्रमांक 13 ही लिखना है। आपको ऐसे इसको ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है आप इन सब सवालों को बनाएं, एकदम गारंटेड प्रश्न है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप इतने सवाल को बना लेंगे तो आपको जरूर 100 में 100 अंक आएगा। बाकी सवाल आप 2 और 3 अंक आप बना सकते हैं, वो छोटा छोटा रहता है।